जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, ये गाना वो सारे फार्मर्स गा रहे हैं जो बहुत ही समय से बॉर्डर्स पर बैठे थे, और फाइनली फार्मर्स वर्सेस गवर्नमेंट चल रही एक जंग को एक नया रुख मिला है और मोदी सरकार ने अपना एक कदम आगे दोस्ती का बढ़ा ही दिया है। चलिए आज की हम इस वीडियो में हर एक पहलू को देखने की कोशिश करेंगे और अंत में मैं अपने व्यूज बताऊंगी कि मुझे क्यों लगता है कि मोदी सरकार ने, यानी जो हमारी सरकार है, उन्होंने ये रूल वापस क्यों ली। गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये बात नहीं पता है कि फार्मर वर्सेस गवर्नमेंट चल रही है जंग आखिरकार खत्म हो गई है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा वाले दिन मोदी सरकार ने ये कह दिया है कि फार्मर्स पे लगाए वो 3 लॉ जो फार्मर्स के लिए बनाए गए थे अब वो लागू नहीं किए जाएंगे। अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि अगर सरकार को वो वापस ही लेने थे तो वो बनाए क्यों गए, और अगर सरकार को सच में वो ये कानून वापस लेने थे तो ये 1-1.5 साल का ड्रामा किया क्यों गया। गाइस, सरकार ने ये बात साफ कही थी जब ये कानून आए थे कि हम 18 महीने तक इन कानूनों को कहीं भी लागू नहीं करवाएंगे और हम इन कानूनों में संशोधन भी करेंगे। फिर भी फार्मर्स ने बहुत ही ज्यादा तहलका मचाया था, तोड़फोड़ की थी, और 26 जनवरी की वारदात तो हम सबको याद है और हमेशा हमारे जहन में रहेगी। जब ये 3 लॉज आए थे, हमारा पूरा भारत 3 हिस्सों में बराबर बराबर बट गया था, जहां पे एक तरफ लोग कह रहे थे कि फार्मर्स सही है, उन लोगों के साथ बुरा हो रहा है, ये लॉ को वापस ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के साथ थे जो लोग, वो ये कह रहे थे कि ये लॉज बहुत अच्छे हैं, फार्मर्स को समझना चाहिए, फार्मर्स बेवकूफ है जो इस लॉ को समझ नहीं पा रहे। और तीसरी तरफ कुछ लोग थे जो जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि लाइक जो हो रहा है ठीक है, होते रहने दो। अब जब इन लॉज को वापस ले लिया गया है तो मेरे हिसाब से अब फार्मर्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन का टाइम होगा, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने सरकार को झुका दिया है अपनी जिद के सामने। यहाँ पे जरूर जीत फार्मर्स की हुई है, पर इस गवर्नमेंट वर्सेस फार्मर्स के बीच में चल रहे युद्ध के बीच में इतनी सारी इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई हैं जो कि शर्मनाक। यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट किया जा रहा है, वहां पर इलीगल एक्टिविटीज और क्रिमिनल एक्टिविटीज पर भी एक्शन लेना चाहिए। गाइज, मैं अपने पर्सनल मोटिव दूं तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि इनको रिपील किया जाना बहुत ही गलत था, क्योंकि रिपील करने से अच्छा था कि इन सारे लॉज पे संशोधन किया जाना चाहिए था। और मेरे हिसाब से जब संशोधन की बात आई थी तो ऑलमोस्ट 50% फार्मर्स वहां से उठ गए थे जो जेन्युइन थे, जिनको लग रहा था कि हाँ सच में इसमें संशोधन करने के बाद हम पर असर होगा और हो सकता है हमारा बेनिफिट। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में हमेशा से किसानों का बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। हमारे यहाँ पे किसान बहुत ज्यादा सुसाइड करते हैं। किसान जो हमें जीवन देते हैं, जो हमें खाना देते हैं, उनका सुसाइड रेट इंडिया में बहुत ज्यादा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे लॉज बहुत ही लंबे अरसे से करने चाहिए थे पारित, पर आज जब उन्होंने ये पारित किए तो सामने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जिसमें हम सभी पिसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। क्यों? मुझे ऐसा लगता है सरकार ने हमारी अब जाके किसानों के लिए सोचना शुरू किया था, पर हाँ, इन कानून में कहीं ना कहीं गलतियां थी, पर उन गलतियों को संशोधन की जरूरत थी, हटाने की नहीं। और अगर हटाना था तो इतने साल का ड्रामा किया क्यों गया। गाइस, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि किसानों ने सरकार पे इतना दबाव बना दिया था कि सरकार को ये स्टेप उठाने पे मजबूर कर दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये रिपील हुआ है उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। लाइक जब सच में दबाव था तब गवर्नमेंट की तरफ से इतनी प्रतिक्रिया नहीं थी, पर जब किसानों की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं है तब गवर्नमेंट ने प्रतिक्रिया दिखाई है और अपने ये लॉज वापस ले लिए हैं। लुक, मेरे को फार्मर्स के लॉज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वापस लिए हैं, दिए हैं, जो भी है, बट मेरे हिसाब से इनको रिपील करना बहुत ज्यादा गलत है। इनको बैक स्टेप नहीं लेना चाहिए था। बहुत टाइम बाद किसानों के लिए कोई अच्छा स्टेप लिया गया था। इन सारे लॉज में संशोधन करना चाहिए था, पर इनको वापस लेना एक बहुत ही बड़ी गलती दिखाई देती है। गाइस, मुझे यहाँ पे रिपील से कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अभी सिर्फ 3 लॉज वापस लिए गए हैं किसान के। ऐसे तो आने वाले टाइम में हर एक इंसान, जो भी गवर्नमेंट अपने लॉज लाएंगी उसमें हर एक इंसान उठकर आएगा, प्रोटेस्ट करेगा और बोलेगा इसको वापस लिया जाए। हमें ये सही नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास यही एक रास्ता था कि हमें ये तीनों कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। गाइस, अब इस पूरी घटना को मैं बार बार पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, 19 नवंबर को मोदी सरकार ने ये तीनों कानून वापस ले लिए थे। 19 नवंबर को क्या था? गुरु पर्व। अब जो ज्यादातर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो पंजाब से थे, और आने वाले दिनों में चुनाव पंजाब में आने वाले हैं। गाइस, ये सारी घटनाएं मेरे ख्याल से इंटरकनेक्टेड है। बाकी आप कुछ समझ सकते हैं, मैं कुछ भी साफ तरीके से नहीं बताना चाहती। बस आखिर में मैं ये बोलना चाहती हूँ गाइस, तीनों कानूनों को वापस लेना एकमात्र सोल्यूशन नहीं था, हमें इसमें संशोधन करने की जरूरत थी।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इस इन्फॉर्मेशन को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या इन तीनों कानून को वापस लेना सही था या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर बनता है। थैंक यू सो मच।